वफात साहब ने एक सवाल पूछा। लिखते हैं, मुफ्ती साहब, हमारे घरों में बदअमनी और बेसकूनी बहुत पाई जाती है, इसका कोई हल इरशाद फरमाइए। जनाब, गालिबन घरों में बाज़ गलतियाँ शुरू से चली आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में तय है कि शरीयत की फलां खिलाफ वर्जी की जाएगी। काफ़ी अर्सा पहले मैं एक दोस्त के घर गया। उसने बताया कि हम मियाँ बीवी आपस में बहुत लड़ते हैं, लड़ाई होती रहती है। मैंने कहा, यार तुम लोग शादियाँ इस तरह करते हो कि रहमत के सारे दरवाजे ही बंद कर लेते हो, कोई एक सुराख भी नहीं छोड़ते जिससे रहमत खुदाबंदी दाखिल हो सके। उसने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, जब शादी में गाने बजेंगे, म्यूजिकल फंक्शन होंगी, बेपर्दगियाँ होंगी और मर्द और औरतें एक साथ मिलकर ऊधमबाजियाँ करेंगे तो घरों में लड़ाई नहीं होगी तो और क्या होगा। इसी तरह जब घर में रहमत नहीं आएगी तो बात साफ जाहिर है कि फिर नहूसत ही आएगी। जब हम अपने अमाल की वजह से खुदाए रब्बे रहमान अज़्ज़ा वजल को नाराज कर बैठेंगे तो फिर घर के अंदर शैतान ही दनदनाता फिरेगा। घरों में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं होती बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए शुरू ही से शादी की तकरीबात में अगर शरीयत की पाबंदी की जाए, अल्लाह रसूल की सुन्नतों को आम किया जाए तो शाज़ व नादिर ही होती है कि उस शादी में बेबरकती हो। जिस शादी में जिस खुशी में रब और रसूल की शरीयत को फॉलो किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खुशी और शादी के अंदर हमेशा अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बाद औक़ात मियाँ बीवी की आपस में मुफ़ाहमत नहीं होती, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। कभी कभी तो शुरू के एक आध हफ्ते में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और बाद औक़ात नौबत तलाक तक भी पहुँच जाती है। ये सब ज़ुबान की बेएहतियातियों की वजह से है, क्योंकि जब ज़ुबान की लगाम छूटती है तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसीलिए हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि तकरीबन 95% तलाक और 95% गुनाह इसी ज़ुबान की वजह से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़ुबान की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए।